नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज डिजिटल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के बांदा से है। यूपी के बांदा में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर ही अपहृत बच्चों को सकुशल बरामद करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि 31 अक्टूबर की शाम बच्चा गिरजा मैरिज हाल के बाहर से गायब हो गया था, जिसकी तलाश परिजनों के द्वारा की जा रही थी। पूरी रात बच्चा न मिलने पर पुलिस को जब पूरे मामले की जानकारी दी गई, पुलिस ने सक्रियता और सूझबूझ दिखाते हुए अपहरण के इस मामले को सकुशल अनावरण कर दिया। कौन आपको पकड़ के ले गया था? मनीष ने पकड़वाया। क्यों पकड़ के ले गए थे? मालूम नहीं। कहाँ से पकड़ के ले गए थे आपको? शेखर की तलाश। क्या कह के ले गए थे? कहे थे चलो चल पड़ाका लेने। सर, राकेश कुमार राजपूत मेरा नाम है। आलोक राजपूत मेरा पुत्र है, जिसका अपहरण कर लिया गया था। और मैं पुलिस टीम को बहुत बड़ी बधाई देना चाह रहा हूँ तथा इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई, जिसमें एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और कोतवाली नगर की 2 टीमें इसमें गठित की गई। और इन लोगों ने तत्काल इस पर जो है काम करते हुए सर्विलांस के माध्यम से पूरे इस घटनाक्रम का जो है खुलासा किया है। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां मंदिर के महंतों की लोग पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला गुरदासपुर के बटाला के पास अचलेश्वर धाम के ट्रस्टी और कांग्रेस के सीनियर नेता पर मंदिर की ही सेविका ने अश्लील आरोप लगाए कि उसकी मंदिर का ट्रस्टी बिना बात से तंग और परेशान करता है। हम इस मंदिर से पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा निभा रहे हैं। मंदिर के प्रधान द्वारा मंदिर में जो चढ़ावा बनता था वह भी बंद कर दिया गया। हमें तनख्वाह के लिए बोला गया था, लेकिन वह भी नहीं दी गई। हमने इन चीज़ों की मांग की तो प्रधान ने हमें जलील करना शुरू कर दिया, तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए और साथ ही हमें मंदिर से निकलने के लिए भी कह दिया। हम इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, मैं अपना बीमार बेटा लेकर कहाँ जाऊँगी। महंत ने बताया कि मंदिर के प्रधान की तरफ से हमारे परिवार को बहुत तंग परेशान किया जा रहा है। 7 महीने से हम अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। हमारे द्वारा अगर अपना हक मांगा गया तो मेरी भाभी पर तरह तरह के अश्लील इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। महंत अपना पम्मा प्रधान जिहड़ा वा सानूं बहुत चिर दा परेशान करदा आ रहा जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਮੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੱਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਚਲ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ हक खोया। खबर हरियाणा के चंडीगढ़ से है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि जल्द ही लव जिहाद को लेकर जल्द ही कानून लाएंगे, जिससे फरीदाबाद जैसी घटनाओं को दोबारा हरियाणा में न दोहराया जा सके। ऐसी घटनाएं सामने आ गई हैं और मैंने विभाग से जब से हरियाणा बना है तब से ऐसे कितने केस आए, सारा वो डाटा लेने के लिए कहा है। और अगर जाल में फंसाकर, प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने की कोई संगठित साजिश चल रही है तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। खबर बिहार के किशनगंज से है। किशनगंज के ऐतिहासिक रुईधासा मैदान में राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की सभा में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं जिले के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार इजराउल हुसैन, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार तौसीफ आलम सहित गठबंधन के सभी उम्मीदवार मंच पर मौजूद थे। दरअसल राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भाषण के दौरान भीड़ से एक व्यक्ति ने आवाज देकर प्याज की महंगाई के बारे में बताया, तो राहुल ने प्याज की महंगाई को लेकर किसानों की धान की उचित कीमतों को नहीं मिलने की बात कही। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। करवा चौथ को लेकर बाजार में मंगलवार को खासी भीड़ रही। ज्वेलरी, कपड़े, आर्टिफिशियल और व्रत के सामान की दुकानों पर खरीदारी करने वाली महिलाओं की खूब भीड़ नजर आई और सुहागिन महिलाओं ने अपने हाथों पर साजन की मेहंदी लगवाई। ब्यूटी पार्लर और बुटीक सेंटरों के अलावा सड़कों के किनारे लगे स्टॉलों पर महिलाओं ने मेहंदी लगवाई थी। 3D में दूल्हा और दुल्हन छलनी से चांद देखने का डिजाइन का जबरदस्त तेज रहा। इसके अलावा आकर्षक डिजाइनों की मेहंदी ने महिलाओं को लुभाया। ज्वेलरी की दुकानों पर भी हुई जमकर खरीदारी। ऐसे में आस्था का ये पर्व हरिद्वार में पौराणिक होने के साथ खास हो गया बाजार में। लेकिन ऐसा नहीं है, इस समय कस्टमर बाजार में निकल ही रहा है, हर तरह की परचेजिंग हो रही है। इस समय मेन करवा चौथ की वजह से पाजेब बिछुए की बाइंग तो हो ही रही है। सोने के लाइट वेट के जेवर्स बहुत अच्छे बिक रहे हैं इस समय। इसमें मंगलसूत्र हैं, चेन्स हैं, रिंग्स हैं, ईयर रिंग्स हैं। इन करवा चौथ ये अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, और बस क्या बोला था
पार्वती ने जिस तरीके से अपने हस्बैंड के लिए उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, इसी तरीके से। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। सितारगंज में पीडब्ल्यूडी और तहसील प्रधान की संयुक्त टीम द्वारा मीना बाजार में अतिक्रमण हटाए जाने से नाराज व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया। वहीं कांग्रेस नेता जाकिर अली और बब्बू ने कहा कि रोडवेज बस अड्डे की आड़ में प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग गरीबों को उलझाने का काम कर रहा है। वो अभी रोडवेज बनकर तैयार नहीं हुआ है, ना ही विभाग के पास अतिक्रमण हटाने के बाद काम कराने के लिए बजट होंगे, लेकिन विभाग राजनीतिक दबाव में गरीबों को उजाड़ने में लगा हुआ है। कहा कि देश अभी कोरोना महामारी से उतरा भी नहीं है और अब दिवाली त्यौहार भी आने वाला है, उसको त्यौहार मनाने तक की मोहलत नहीं दी गई। गरीबों के रोजगार को छीनकर उनको उजाड़ा जा रहा है। प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। प्रशासन से हम लोगों ने सबने रिक्वेस्ट की, हमने पीडब्ल्यूडी से विभाग पूछा कि आप ये रोड तोड़ रहे हो, आपके पास इसमें कोई काम करने के लिए पैसे हैं? बोले नहीं है। अच्छा, जो कह रहे हैं कि रोड बस अड्डे का आप उद्घाटन कराएंगे, उद्घाटन किस बात का करेंगे? आपका काम तो पूरा हुआ नहीं, आपकी छत पड़ी नहीं है, आपका ये आपने बनाया है इसकी पूरी छत नंगी है। लोगों ने सारे लोगों ने एक प्रशासन से एक विनती करी थी जिसमें कहा गया कि हमें दीपावली तक मोहलत दिया है, हम अपने आप यहाँ से आपका अतिक्रमण हटा देंगे, मगर उनके ऊपर आगे जेसीबी चला। खबर यूपी के बांदा से है। आपको बता दें, यह पूरा मामला तहसील क्षेत्र बरेऊ के अंतर्गत देवरथा गांव का है, जहां गांव के पिछले हफ्ते गायब हुए बच्चे का शव चित्रकूट के खोही में फांसी पर लटका हुआ था, जिसके चलते बच्चे के परिजनों द्वारा बांदा कामसिन राजापुर मुख्य मार्ग पर शव को रखकर द्वारका मोड़ के पास जाम लगा दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पूरे सर्किल में तैनात हो गई। वहीं सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक बरेऊ, क्षेत्राधिकारी और क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा एवं पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। घंटों जाम लगा रहने के बाद अधीक्षक और जिलाधिकारी के आश्वासन पर जाम को खोला गया और उसकी कल जो है चित्रकूट राजापुर करवी थाना क्षेत्र में वहाँ पर परिक्रमा मार्ग के बगल में एक पहाड़ी है, उस पर जो है उसकी डेड बॉडी लटकी हुई हालत में मिली थी और इसमें फिर उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई वहीं चित्रकूट में कराई गई है। आज डेड बॉडी यहाँ गांव में आई थी। उस गांव के लोग जो है इसमें रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को प्रदेश भाजपा ने अलोकतांत्रिक बताया है। राजस्थान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पुलिस की कार्रवाई को आपातकाल की याद दिलाना बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पत्रकार अर्णव गोस्वामी पर उद्धव सरकार का दमनकारी रवैया जुल्म की इंतहा है और बर्दाश्त से बाहर है। 21वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह एक पत्रकार की आवाज़ को दबाया जाना वास्तव में कांग्रेस पार्टी के इंदिरा के शासन में लगे आपातकाल की याद दिलाता है। पूनिया ने कहा कि इस तरीके के कृत्य निंदनीय तो हैं, लेकिन देश और दुनिया में हमारी साख पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीक निरपेक्ष तरीके से वंशवाद की नीतियों के खिलाफ अपनी बात को रखता है, तो भारत सरकार उससे नाजायज तरीके से दबाने की कोशिश करती है। पूनिया ने पुलिस की कार्रवाई को नाजायज बताया। साथ ही पूनिया ने विश्वास जताया कि आज नहीं तो कल प्रकृति, ईश्वर और न्यायपालिका न्याय जरूर करेगी। गौरतमंद है कि 2 साल पुराने एक सुसाइड केस में रायगढ़ पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले अर्णव के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अर्णव ने पुलिस पर फिजिकल असॉल्ट का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया। बने रहें ताजा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।